आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। नागपुर के जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा राज्य स्तरीय अभियान एकता और विश्वास से महाराष्ट्र का स्वर्णिम युग का भव्य शुभारंभ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस गरिमामय अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत स्वयं, ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, युवा प्रभाग की चेयरपर्सन बीके चंद्रिका दीदी, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी, सह प्रभारी बीके मनीषा दीदी तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र उद्योग, कृषि, नवाचार और सांस्कृतिक परंपराओं के बल पर प्रदेश की प्रगति का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने विश्वास, सकारात्मक नेतृत्व और मूल्य आधारित विकास को स्वर्णिम महाराष्ट्र की आधारशिला बताया। मनुष्यों को एकता और विश्वास दुनिया में फैलाने के लिए 3 P की आवश्यकता है। पॉजिटिव रहना, प्रेजेंट में विश्वास करना और पूर्णता प्राप्त करना। ब्रह्मा कुमारी ठीक जानते हैं। वो कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। एक दिन था, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। ये सोने की चिड़िया यहाँ बसेरा करते थे, लेकिन वो युग भी अच्छा था। ये युग भी अच्छा है और आने वाला युग भी अच्छा होगा। तो ये अच्छाई के लिए पहले हम सबको अच्छा बनना होगा। कहा जाता है विश्वास में ही भगवान। भगवान को हमने देखा नहीं, उनका पटचित्र देखे। कोई कहते हैं भगवान शून्य है, कोई कहते हैं ये श्री कृष्ण जैसे है, कोई कहते हैं शिव जैसे हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में हम भगवान को देखते हैं, लेकिन विश्वास करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि भारत में भूखंड नहीं बल्कि आत्मा जीती है और एकता व विश्वास से ही शांति संभव है। बीके मृत्युंजय भाई ने मन की शांति को विश्व शांति का आधार बताया। वहीं बीके चंद्रिका दीदी ने वर्तमान में सकारात्मक रहने और आत्मविश्वास जगाने का संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारी पूरे देश और विश्व में भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जीवन जीने के लिए सदैव मानवता को प्रेरित करती रही हैं। चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इस संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। आज आपका ये विषय समाज से जुड़ा हुआ एक विषय है जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं जिसका नाम था बर्ट्रैंड रसल। उन्होंने लिखा है कि जब तक दुनिया में एकता पैदा नहीं होगी, शांति हो ही नहीं सकती। शांति का सबसे बड़ा मूल मंत्र है एकता होना, और एकता जब पैदा होती जब आपस में विश्वास होता है। इसके अलावा नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। आज
आज के भागदौड़ भरे और शोर शराबे से विश्व भर में जहां मन निरंतर तनाव और अशांति से घिरा रहता है, वहां संपूर्ण मानवता एक ऐसी शक्ति की खोज में है जो उसे आंतरिक शांति और आत्मिक स्थिरता प्रदान कर सके, और यह शक्ति है मौन। इसी मौन की अनुभूति के लिए विश्व के विभिन्न देशों से आए ब्रह्मा कुमारी सदस्यों ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एकत्रित हुए। लगभग 30 देशों के 70 से अधिक प्रतिभागियों ने इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिट्रीट में भाग लिया। पूरे सप्ताह सभी प्रतिभागियों ने इस रिट्रीट में पूर्ण मौन का पालन किया। न बोलना, न पढ़ना, न लिखना और न ही किसी बाहरी क्लास का आयोजन, केवल प्रतिदिन मुरली क्लास। इस अनुशासन ने एक दिव्य, चिंतनशील और आत्मनिरीक्षण की वातावरण का निर्माण किया। साथ ही सुंदर स्वागत कार्यक्रम से रिट्रीट की शुरुआत हुई। अगले दिन साउथ अफ्रीका की डायरेक्टर वेदांती दीदी ने ऑनलाइन जुड़कर अपने आशीर्वचन और शक्तिशाली दृष्टि से उद्घाटन किया। विशेष रूप से ओआरसी की डायरेक्टर बी के आशा दीदी ने व्यक्तिगत रूप से अनेक प्रतिभागियों से संवाद कर प्रेम पूर्ण दृष्टि और डीप स्पिरिचुअल लर्निंग शेयर की, जिसने अनेक हृदयों को गहराई से स्पर्श किया। In Madhuban, many Maharathis are there. But here, all of you collectively make this place Maharathi. Yolanda? This place should become Maharathi in the sense, from here, the vibrations of love, peace, bliss, happiness, mercy should go around. इसी के साथ सिरीफोर्ट सेंटर के बी के रमा बहन और ओआरसी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के सुनैना बहन ने प्रतिभागियों को आंतरिक शांति, आत्मिक शक्ति और उच्चतर चेतना का अनुभव कराया। भुवनेश्वर यूनिट आर्ट सेवा केंद्र के जूरिस्ट विंग द्वारा नेशनल कैंपेन ऑन वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ विषय पर एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। कार्यक्रम में न्यायालय एवं विधि क्षेत्र से जुड़े अनेक सम्माननीय न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों के स्वागत एवं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के सम्मान में 1 मिनट के मौन के साथ हुआ। इसके बाद बी के बहनों ने तिलक, अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों का अभिनंदन किया। वरिष्ठ राजयोगी डॉक्टर बी के नाथमल भाई ने न्याय व्यवस्था में आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सम्मेलन के मुख्य वक्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज माननीय न्यायमूर्ति बी.डी. राठी जी ने कहा कि सच्चा न्याय आंतरिक नैतिकता से जन्म लेता है। मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति आदित्य कुमार महापात्र एवं विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायमूर्ति वी नरसिंह ने अपने न्यायिक निर्णयों में मूल्य आधारित दृष्टिकोण की महत्ता पर बल दिया। यदि हमने शरीर को जो सुटेबल नहीं करता वो चीज दिया खाने को, तो हमने शरीर के साथ इनजस्टिस किया। हमने बच्चों को मेंटेनेंस में जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो बच्चों के प्रति इनजस्टिस हुआ। हमें जो सोशल एक्टिविटी करना चाहिए और नहीं की, तो हमने सोसाइटी के प्रति इनजस्टिस किया। हमने फैमिली में जो रिलेशन मेंटेन करना चाहिए वो नहीं किया, तो हमारे को फैमिली में भी इनजस्टिस किया। और कोर्ट के जजमेंट को भी जस्टिस कहा जाता है। ये तीनों एक अलग चीज है। हम यहाँ जिस जस्टिस शब्द को लेकर आए हैं वो वाइट सेंस वाले जस्टिस को लेकर आए हैं कि हमारे कोर्ट के जजमेंट भी वैल्यू बेस्ड हो, हमारा लाइफ स्टाइल का जस्टिस भी वैल्यू बेस्ड हो। प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बी के लता अग्रवाल ने राज्यों के माध्यम से मानसिक संतुलन का अभ्यास कराया। अंत में भुवनेश्वर सदन प्रभारी बी के लीना दीदी के आशीर्वचन, धन्यवाद ज्ञापन एवं ओम राधे पर आधारित नाट्य प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस आयोजन का सफल संचालन यूनिट आर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बी के दुर्गेश दीदी द्वारा किया गया।
ऐसे ही भुवनेश्वर यूनिट आर्ट सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारी शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस यूनिवर्सिटी में एक प्रभावशाली कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश दीदी ने कार्यशाला के उद्देश्य और युवाओं के व्यक्तित्व विकास में मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात सम्मेलन हॉल में उपस्थित विद्यार्थियों को 4 समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह में लगभग 25 छात्र शामिल रहे। टूरिज्म प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर पैनल डिस्कशन कर विद्यार्थियों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। सभी ग्रुप्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें बेस्ट प्रदर्शन करने वाले ग्रुप्स को डीन प्रोफेसर डॉक्टर रुचि भूया द्वारा बैज लगाकर सम्मानित किया गया और उनके फीडबैक भी लिए गए। I really enjoyed today's session. Here it was really inspiring, and I realized a lot of things, and I will surely inculcate some of the habits that they taught us. आज हमारे कॉलेज में एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमने स्पिरिचुअल टूरिज़्म के बारे में जाना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन किया कि हम में कौन सी खामियाँ हैं और कौन सी चेंजेस हमें लाने की ज़रूरत है। हमें ये एहसास दिलाया गया कि हम एज जेनजीज हम ही हैं द यूथ ऑफ आवर कंट्री विच विल टेक फॉरवर्ड। कार्यक्रम के समापन पर बीके ऐश्वर्या बहन ने सभी को शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव कराते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर सुमिता मिश्रा, बीके प्रमोद पांडा सहित अनेक गणमान्य अतिथि व ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें उपस्थित रहे। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। ओम शांति।